Hello children, today we are going to start chapter 2. The name of the chapter is Time and Money. All of you open your book, page number 86. Now take page number 86. Tick in the correct columns. ये कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है. मॉर्निंग मीन्स सुबह, आफ्टरनून दोपहर को बोलते हैं और नाइट रात को बोलते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी, गोइंग टू स्कूल. स्कूल कब जाते हैं? मॉर्निंग में जाते हैं. वाटरिंग प्लांट्स में हम पानी कब देते हैं? मॉर्निंग में देते हैं. हैविंग डिनर, हम डिनर कब खाते हैं? रात को खाते हैं, नाइट को. सीइंग स्टार्स इन द स्काई, हमको स्टार्स कब दिखाई देते हैं? यस, नाइट को दिखाई देते हैं. हैविंग लंच, हम लंच कब खाते हैं? आफ्टरनून को खाते हैं. ओके. Now take page number 87. This is a clock. आप सभी के घर में क्लॉक होगा. ओके. और क्लॉक में कहाँ से नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर के 12 तक के नंबर्स होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. अब यहाँ पे 2 हैंड्स होते हैं. हाउ मेनी हैंड्स आर देयर? 2 हैंड्स. लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड. इसको हम लॉन्ग हैंड बोलेंगे और इसको हम शॉर्ट हैंड बोलेंगे. द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड. लॉन्ग हैंड किसका है? मिनट हैंड. एंड शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड. अंडरस्टूड. अब देखो यहाँ पे शॉर्ट हैंड किस में है? 7 में है. और लॉन्ग हैंड किस में है? 12 में. मीन्स क्या हो गया? 7 o'clock मीन्स 7 बज गए. ओके. और इसको अलग वे में ऐसा भी लिख सकते हैं. Now understood? Now next. Now all of you open your book, page number 88. The question is, draw the hour hand on each clock to show the time. Remember, the hour hand is shorter than the minute hand. आपको यहाँ पे मिनट हैंड दिया हुआ है, लॉन्ग हैंड दिया हुआ है. हमको यहाँ पे शॉर्ट हैंड बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है. कितना टाइम है यहाँ पे? 5 o'clock. हम इसको यहाँ पे शॉर्ट हैंड बनाएंगे 5 o'clock. ये 5 के डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्सेस. यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, हमको यहाँ पे हैंड्स बनाना पड़ेगा. यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 7 o'clock. तो सबसे पहले हम शॉर्ट हैंड बनाएंगे. ठीक है. अब उसके बाद लॉन्ग हैंड 12 में जाएगा. इसको हम कहते हैं 7 o'clock मीन्स 7 बज गए. अंडरस्टूड दिस टॉपिक? नाउ टेक पेज नंबर 89. द टॉपिक इज डेज ऑफ द वीक. हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यस, देयर आर 7 days इन ए वीक. सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. अब उसके क्या क्या नाम हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके. Monday is the first day of the week and Sunday is the last day of the week. Monday क्या होता है? सप्ताह का पहला दिन होता है. और लास्ट दिन कौन सा होता है सप्ताह का? संडे होता है. अंडरस्टूड? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? देयर आर 7 days इन अ वीक. सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday, Sunday. Monday is the first day of the week and Sunday is the last day of the week. Understood? Now page number 89. Write the names of the following days of the week. यहाँ पे हमको पूरे डेज का नाम लिखना है. फर्स्ट डे क्या आता है? मंडे. सेकंड डे ट्यूसडे. थर्ड डे क्या आता है? वेडनेसडे. फोर्थ डे थर्सडे. फिफ्थ डे फ्राइडे. सिक्स्थ डे सैटरडे. लास्ट डे 7th डे क्या आता है? संडे. ये आपको लर्न करना पड़ेगा मंडे से लेकर के संडे तक. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स. थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे. वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है. ओके. फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे. सैटरडे के पहले क्या आता है? फ्राइडे आता है. संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे.
संडे जो है सैटरडे और मंडे के बीच में आता है, बिटवीन मतलब बीच में। वेनसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, मीन्स ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेनसडे आता है। ट्यूसडे एंड वेनसडे कम बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, मंडे और थर्सडे के बीच में क्या आता है, ट्यूसडे एंड वेनसडे। ओके, Now take page number 90. The topic is months of the year. How many months are there in a year? Yes, there are 12 months in a year. Means एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 months होते हैं। और उसके नाम क्या क्या हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, मीन्स एक साल में टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ओके, और आपके घर में कैलेंडर होगा, आपने देखा होगा कि किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, और एक ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं। वो कौन सा मंथ होता है, यस, फरवरी का मंथ होता है। ओके, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा इजी तरीका है, आप अपने हैंड्स को ऐसे क्लोज कर लो। ये जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है उठे हुए, इसको हम देख के बोलेंगे ये 31 डेज़ का है, और जो नीचे नीचे है इसको हम मान लेंगे ये 30 डेज़ का है। ओके, जैसे सपोज ये देखो जनवरी, ये ऊपर है तो ये 31 डेज़ का हो जाएगा, और ये नीचे आ गया फरवरी, तो फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 और 29 डेज़ का होता है। फिर ऊपर मार्च आ गया तो मार्च फिर से 31 डेज़ का हो गया। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से मंथ में 30 डेज़ का होता है और कौन से मंथ में 31 डेज़ का होता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ टेक पेज नंबर 91. Fill in the blanks. February comes after January. जनवरी के बाद फरवरी आता है। अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर, नवंबर के पहले अक्टूबर आता है। जून कम्स आफ्टर मई के बाद क्या आता है, जून आता है। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। अगस्त कम्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा मंथ आता है, अगस्त। आवर इंडिपेंडेंस डे इज इन द मंथ ऑफ अगस्त, इंडिपेंडेंस डे हम कौन से मंथ में मनाते हैं, अगस्त के मंथ में मनाते हैं। नेम द मंथ्स इन विच यू विल सेलिब्रेट द फॉलोइंग, न्यू ईयर कौन से मंथ में मनाते हैं, जनवरी में। योर बर्थडे, आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना पड़ेगा। टीचर्स डे कब आता है, कौन से मंथ में आता है, सितंबर में आता है। एंड क्रिसमस कौन से मंथ में आता है, दिसंबर में आता है। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 92. टॉपिक इज मनी. मनी मीन्स पैसा। इसको हम क्या कहते हैं, कॉइन्स कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रुपीस कहते हैं या नोट्स कहते हैं। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, मीन्स 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। 100 पैसा 1 रुपीस के बराबर होता है। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द पेज नंबर 93. काउंट द टोटल मनी इन ईच रो, मीन्स आपको सबसे पहले ये कॉइन्स को काउंट करना है। कितने कॉइन्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 कॉइन्स, ये 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये कॉइन्स कौन सा नंबर है, कौन सा कॉइन है, कौन से रुपीस का कॉइन्स है, ये 2 रुपीस का कॉइन्स है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम 4 की टेबल बोलेंगे, 4 2 8 रुपीस, हम इसको प्लस करेंगे तो भी 8 रुपीस आएगा। अब ये इस लाइन में कितने कॉइन्स है, 1 2 3 4 5 कॉइन्स है, और ये कॉइन्स कौन सा है, ये 5 रुपीस का कॉइन्स है, तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 5 25। अब काउंट करेंगे ये कितनी कॉइन्स है, 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स है, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये कॉइन्स कौन से रुपीस, कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 6 10 60, प्लस करने में भी 60 आएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ आइटम्स दिया हुआ है और ये उसका प्राइस दिया हुआ है, उसको हमको कितना प्राइस का है ये आइटम्स
ये हमको यहाँ पे काउंट करके लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है, पेन है, यहाँ पे 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा पेन कितनी रुपीज का है। 10 प्लस 5 15 रुपीज का पेन है। सेकेंड, फ्लावर पॉट 20 रुपीज है और 5 रुपीज है, तो 20 रुपीज प्लस 5 रुपीज 25 रुपीज का फ्लावर पॉट है। यहाँ पे स्टोरी बुक है, ये पे 50 रुपीज है और ये 20 रुपीज है, तो 50 रुपीज प्लस 20 रुपीज 70 रुपीज, ये स्टोरी बुक 70 रुपीज का है। ओके, फ्रूट्स है, ये बास्केट में क्या रखा है, फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स कितने रुपीज का है हमको काउंट करना पड़ेगा। 50 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट है और 10 रुपीज का कॉइन है, इसको हम प्लस करेंगे। 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80। ये फ्रूट बास्केट कितने रुपीज का है, 80 रुपीज का है। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द पेज नंबर 94। सर्कल द कॉइन्स विच एड अप टू द प्राइस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे कुछ ये कितनी प्राइस का है, ये काइट 15 रुपीज का है। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 15 रुपीज कितने रुपीज को मिला के बनेगा। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज है, 2 रुपीज और 5 रुपीज, हमको 15 रुपीज चाहिए, तो 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज कितना होता है, 15 रुपीज होता है। ओके, ये बलून 7 रुपीज का है, तो हमको कितने रुपीज को मिला के बनेगा, 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज को मिला के बनाना पड़ेगा, ये 7 रुपीज बन जाएगा। अब हम इसको सर्कल कर देंगे। अभी 22 रुपीज का बॉक्स है ये, तो ये 22 रुपीज कैसे बनेगा, 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज कितना हो जाएगा, 22 रुपीज। ओके, अब ये आइसक्रीम 11 रुपीज का है, तो 11 रुपीज कैसे बनेगा, 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 रुपीज। ओके, ये 30 रुपीज का फुटबॉल है, तो 30 रुपीज कैसे बनेगा, 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपीज। ओके, और ये वाटरमेलन कितने रुपीज का, 20 रुपीज का है, तो 20 रुपीज हमको कैसे बनेगा, 10 प्लस 10 20 रुपीज। ये 10 और 10 की कॉइन्स को मिला के कितनी रुपीज बन जाएगी, 20 रुपीज बन जाएगा। अब यहाँ पे 25 रुपीज का ये सैंडविच है। अब ये 25 रुपीज कैसे बनेगा, यहाँ पे 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज 20 रुपीज, 20 रुपीज प्लस 5 25 रुपीज, हो गया 25 रुपीज। इसको आप सर्कल बना दीजिए। अब ये 12 रुपीज का ये छोटा सा बॉक्स है। अब ये 12 रुपीज कैसे बनेगा, 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज, 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज इक्वल्स टू 12 रुपीज। अंडरस्टूड दिस पेज। नाउ टेक पेज नंबर 95। हाउ मच विल यू पे फॉर द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ आइटम्स के प्राइस दिया हुआ है, उसको हम प्लस करके हमको पता चलेगा कितने रुपीज का है वो आइटम्स। कैप कितने रुपीज का, 10 रुपीज, और ये इरेजर कितने रुपीज का है, 2 रुपीज का है। तो हम सबसे पहले 2 फिंगर निकालो, 2 फिंगर निकालो आप लोग। यस, 2 फिंगर निकाल लिए। अब 10 के बाद काउंट करो, 10 के बाद कितना होगा, 11 12 रुपीज। ओके, 20 रुपीज का डॉल, 8 रुपीज का आइसक्रीम, 8 फिंगर निकाल लो आप। निकाल लिए 8 फिंगर। अब 20 के बाद काउंट करो, 20 के बाद कितना, हाँ का 21 22 23 24 25 26 27 28, 20 प्लस 8 28 रुपीज। 15 रुपीज का बैट और 4 रुपीज का टॉप। अब 4 फिंगर निकालो, निकाल लिया आपने 4 फिंगर। अब 15 के बाद काउंट करो, 15 के बाद 16 17 18 19, 15 प्लस 4 19 रुपीज। 50 रुपीज का वॉच, 5 रुपीज का बलून। 5 फिंगर निकालो आप, 5 फिंगर निकाल लिए। अब 50 के बाद काउंट करो, 50 के बाद 51 52 53 54 55, 50 प्लस 5 55 रुपीज। ओके, 15 रुपीज का बैट है और ये 3 रुपीज का बलून है। तो 3 फिंगर निकालो, निकाल लिया आपने। अब 15 के बाद काउंट करो, 15 के बाद 16 17 18, तो 15 रुपीज प्लस 3 रुपीज 18 रुपीज। और ये जो रुपीज, ये रुपीज का साइन है ये। ओके, 10 रुपीज का कैप है, 4 रुपीज का पेंसिल है। अब 4 फिंगर निकालो आप। अब 10 के बाद काउंट करो, 10 के बाद 11 12 13 14, 10 रुपीज प्लस 4 रुपीज 14 रुपीज। 50 रुपीज का वॉच है, 8 रुपीज का आइसक्रीम है। आप 8 फिंगर निकालो, 8 फिंगर निकाल लिए। अब 50 के बाद काउंट करो। यस, 50 प्लस 8 58 रुपीज।
40 रुपीज का बुक, 2 रुपीज का इरेजर। अब 2 फिंगर निकालो, 40 के बाद काउंट करो, 40 के बाद 41, 42, 40 प्लस 2 42 रुपीज। वट कॉस्ट द लीस्ट, यहाँ पे कुछ आइटम्स दिया हुआ है और उसके प्राइस दिया हुआ है। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, वट कॉस्ट द लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम प्राइस यहाँ पे कौन वाला है, सबसे कम प्राइस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5 रुपीज सबसे कम प्राइस है, तो यहाँ पे हम 5 रुपीज लिखेंगे। वट कॉस्ट द मोस्ट, मोस्ट मीन सबसे ज्यादा रुपीज यहाँ पे कौन सा है, यस 50 रुपीज, यहाँ पे 50 रुपीज लिखेंगे। और ये जो साइन है ये रुपीज का साइन है। विच आइटम कॉस्ट लेस देन रुपीज 10, 10 रुपीज से कम का कौन सा आइटम है, यस ये है 10 रुपीज से कम का, क्या है ये, बलून। यहाँ पे हम बलून की स्पेलिंग लिखेंगे। विच आइटम्स कॉस्ट मोर देन 40 रुपीज, 40 रुपीज से ज्यादा का कौन सा आइटम है, यस ये बुक है। और ये अम्ब्रेला 40 रुपीज से ज्यादा का है, मीन्स बुक एंड अम्ब्रेला। यहाँ पे हम बुक और अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ फॉर द होमवर्क, लर्न the tables of 2 to 10. Okay, thank you.